हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी विद्भूषण पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र की पहली क्लास, जो आपकी सीटेट जुलाई 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपकी सीटेट एग्जाम में हिंदी शिक्षा शास्त्र के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 15 क्वेश्चन आपकी पेडागोजी और 15 नंबर आपके एक आपका पैराग्राफ से होगा, दूसरा आपका पोएम से होगा। उससे आपको 15 नंबर क्वेश्चन मिलेगा और 15 नंबर आपको पेडागोजी से मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम आपको बताना है कैसा होना चाहिए। अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। देखिए, 15 नंबर की पेडागोजी आपकी एग्जाम में आएगी और 15 नंबर की आपकी पैराग्राफ्स और जो पोएम आपको दिया रहेगा उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। उसमें कुछ 2-3-4 क्वेश्चन आपके व्याकरण के होंगे, बाकी आप सभी को उसी पैराग्राफ से छांटने रहेंगे। उसको भी हम एग्जाम से पहले करा देंगे, लेकिन पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका हिंदी शिक्षा शास्त्र है, सभी क्वेश्चन आप देकर जाइएगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा हो जाना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि समाज एवं परिवार के बीच बच्चा जो है भाषा सीखता है, और जो भाषा वहाँ सीखता है, वहाँ बोली जाती है, वो आपकी मातृभाषा होती है। क्योंकि वो जो बच्चा अपने समाज में सीखता है, वो विचार व्यक्त करता है तो अपनी मातृभाषा में व्यक्त करता है और ग्रहण भी करता है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही जवाब है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि उनका यह कौशल जो है अप्रपुष्ट रूप में विद्वान रहता है और वातावरण में जो उपलब्ध वातावरण उनको होता है, इसमें बेहतरीन तरीके से कौशल अपना विकास कर पाते हैं। तो बच्चे के प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, या फिर उपदेशात्मक पाठ शामिल हो? ऑप्शन सी है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप के सम्मिलन पर विशेष ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए, प्रीवियस ईयर आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर आपको लगाने से बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पहले आप तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी और जो भी समय बचता है अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। तो चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये चौमस्की ने कहा था। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार आपके चौमस्की से संबंधित है। बच्चों में जो है ये नैसर्गिक क्षमता होती है, और जिसके अनुसार उनमें भाषा सीखने के स्वतः ग्राह्यता आ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। प्रीवियस ईयर तैयार करने से आपको एग्जाम का स्तर और कठिनाई का पता चल सकेगा, साथ में आप जो है तैयारी करने के लिए बेहतरीन सुझाव पा सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा
तरीका मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी भी करेंगे। बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य आपको बताना है, तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का, समाज का, भाषा कक्षा का। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो आपका समाज का महत्व बिल्कुल सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में समाज का विशेष महत्व होता है। देखिए, बार बार दोहराने से क्वेश्चन आपको एकदम सटीकता से ध्यान में रहेगा और याद हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया आपको बतानी है। सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया आपको बतानी है। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया आपके सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग से, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, भाषा प्रयोगशाला की। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका या सर्वाधिक भूमिका आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएंगे, बच्चे विभिन्न स्थितियों के भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीखें। तो आपको उस प्रश्न में क्या डाउट रह गया है? यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर गलती से भी निकल गया हो तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी एफर्ट लगाने की जरूरत है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बच्चे जो है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। बिल्कुल सही जवाब है आपका। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, भाषा की पाठ्यपुस्तक पर। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक
समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका आपको बताना है। क्या होना चाहिए? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ कराना। प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित यानी कि आप कह सकते हैं सर्वाधिक अपेक्षा क्या होनी चाहिए? तो कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, एग्जाम से पहले पहले आपको निगेटिव और पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है, क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन हर जगह वो काम नहीं आता है, निगेटिव और पॉजिटिव ट्रिक, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसको भी हम आपको करा देंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से आपको नहीं करना है। अपनी बुद्धि, विवेक और समझ से भी आपको क्वेश्चन को हल एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ हम सभी ऑप्शन को इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होती चले। बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ आपको सही कथन का चुनाव करना है। तो भाषा सीखने के सिखाने के संबंध में बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको 15 पेडागोजी के प्रश्न मिले हैं, जिसमें आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम से पहले पहले आपको पैराग्राफ्स के भी क्वेश्चन कराएंगे, किस टाइप से पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पैराग्राफ से कैसे आपको क्वेश्चनों का आंसर निकालना है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि आपको बतानी है। बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, बच्चों के साथ कविता गाना। देखिए, ऑप्शन के थ्रू भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि कैसे आपको और जो ऑप्शन है कैसे आपको काट के छांटना है, निकालना है और आपको ऑप्शन को अलग करना है और आपका राइट आंसर कैसे निकल के सामने आएगा, ये भी तरीका आपको समझाएंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि आपको बतानी है। तो बच्चों को विविध भाषा प्रयोग करने की विविध अवसर देना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। इससे बच्चों में लेखन क्षमता का विकास बेहतर तरीके से होता है। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि बच्चों में लेखन क्षमता का विकास करेगा। तो इस तरह आपके 15 इंपॉर्टेंट पेडागोजी प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अगली वीडियो में आपको हम ये ऑप्शन को छाट करके कैसे राइट आंसर आपको निकालना है ये भी तरीका बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।